हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंडी के कुछ बेसिक एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और दोस्तों, जो पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम है इसकी फाइनल डेट कल आयोग ने बता दिया है। 12 फरवरी को ही आपका पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिवीजन कीजिए, कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, लोगों से हिंसा को त्यागने और अहिंसा को अपनाने की बात कही गई है कालसी अभिलेख में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब कालसी अभिलेख की खोज होती है 1860 में। ठीक है, 1860 में कालसी अभिलेख की खोज की गई थी जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। ठीक है। और जो कालसी अभिलेख है इसकी भाषा है प्राकृत। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, पूछी जाता है कि जो कालसी अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है और इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। और कालसी अभिलेख में वहाँ के क्षेत्र को कहा गया है अपरांत। अपरांत, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कालसी अभिलेख को, कालसी अभिलेख में वहाँ के क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है, तो वहाँ के क्षेत्र के लिए कहा गया अपरांत और वहाँ के निवासियों के लिए कहा गया है पुलिंद। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल क्षेत्र का असुर राजा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र का असुर राजा कहा जाता है राजा शंबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला चंद राजा कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों, पहला चंद राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण किया वो था भारती चंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और भारती चंद ने नेपाल पर आक्रमण कब किया ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। पहला चंद राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण किया भारती चंद। और अगर द्वितीय चंद राजा पूछा जाए कि द्वितीय चंद राजा जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था, तो वो था उगोच चंद। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, प्रथम भारती चंद और द्वितीय उगोच चंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों, अन्य ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो जो कर्णावती है दोस्तों, कर्णावती था महीपति शाह की पत्नी का नाम। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, महीपति शाह की पत्नी का नाम था कर्णावती। ठीक है। और खनेती था सुदर्शन शाह की पत्नी का नाम। ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, खनेती सुदर्शन शाह की पत्नी का नाम था। और नासू देवी है जो वो, तो नासू देवी था राजा निम्बर की पत्नी का नाम। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, अशांति देव राजवंश की स्थापना की थी अशांति देव ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी थी जोशीमठ। ठीक है, जोशीमठ। कभी कभी क्या होता है, आयोग पूछ लेता है कि अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो इनकी प्रथम राजधानी थी जोशीमठ और द्वितीय राजधानी थी रणचूला कोट। ठीक है, रणचूला कोट। ये भी आपको बिल्कुल याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पूछा गया है। पुरुष साक्षरता वाला जनपद है रुद्रप्रयाग। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगर हम रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता की बात करें तो 93.90% यहाँ की पुरुष साक्षरता थी। ठीक है। और अगर हम राज्य के सबसे कम पुरुष साक्षरता वाली जनपद की बात करें तो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है हरिद्वार और यहाँ की पुरुष साक्षरता है 81.04। ठीक है, 81.04%। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता पूछी जाए तो उत्तराखंड की जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है। ठीक है, तो उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता थी 87.40%। और महिला साक्षरता पूछी जाए अगर तो 70.70%। ठीक है, 70.70% थी महिला साक्षरता।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना की गई थी 2006 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक हिमालय का परिचय के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो पुस्तक है हिमालय का परिचय, इसके लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है। अब अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तो जो जोतसिंह नेगी हैं, इनकी पुस्तक है हिमालयन ट्रेवल्स। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, हिमालयन ट्रेवल्स। ठीक है। और प्रोफेसर गणेश सैली की पुस्तक है मसूरी मेडले। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि प्रोफेसर गणेश सैली की पुस्तक का नाम क्या है, तो मसूरी मेडले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राजा को बिलासी राजा की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, तो दोस्तों बिलासी राजा की संज्ञा दी जाती है श्याम शाह को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगर हम श्याम शाह के शासनकाल की बात करें तो 1611 से लेकर 1630 तक इन्होंने शासन किया। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। और एक क्वेश्चन श्याम शाह से और बनता है और आयोग द्वारा पूछा गया था ये कि श्याम शाही बागान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो जो श्याम शाही बागान का निर्माण किया गया था वो श्याम शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कहाँ किया गया था? तो श्रीनगर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि श्याम शाही बागान कहाँ स्थित हो, तो श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। और निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो श्याम शाह के द्वारा किया गया था। और बिलासी राजा की संज्ञा किसे दी जाती है? श्याम शाह को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह की भांति अनेक सड़कों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों शेर शाह की भांति अनेक सड़कों का निर्माण करवाया था नरेंद्र शाह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों गढ़वाल का शेर शाह सूरी भी दोस्तों नरेंद्र शाह को कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि गढ़वाल का शेर शाह सूरी किसे कहा जाता है, तो नरेंद्र शाह को गढ़वाल का शेर शाह सूरी भी कहा जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के विलयीकरण पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, तो दोस्तों जो टिहरी रियासत का विलयीकरण पत्र था, इस पर हस्ताक्षर किए थे परिपूर्णानंद पैन्यूली ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और परिपूर्णानंद पैन्यूली के द्वारा इस विलयीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे 1948 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और 1948 में जब हस्ताक्षर किए गए थे तो 1 अगस्त 1949 को क्या हो गया था? टिहरी रियासत का विलय हो गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई थी 1967 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा, पंच केदारों में से किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों पंच केदारों में से जो 12 महीने कपाट खुले रहते हैं वो रहते हैं कल्पेश्वर नाथ के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो कल्पेश्वर है इसको दोस्तों पंचम केदार भी कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पंचम केदार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो पंचम केदार कहा जाता है कल्पेश्वर को। ठीक है, और कल्पेश्वर के जो कपाट हैं वो 12 महीने खुले रहते हैं। ठीक है, और कल्पेश्वर कहाँ है? तो ये चमोली जनपद में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और कल्पेश्वर है जो इस मंदिर में दोस्तों भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, कि भगवान शिव की जटाओं की पूजा किस मंदिर में होती है? ठीक है, किस केदार में होती है? तो पंचम केदार में होती है और कल्पेश्वर नाथ में होती है भगवान शिव की जटाओं की पूजा, और ये चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं की पहली रामलीला कब हुई थी? ठीक है, तो दोस्तों कुमाऊं की पहली रामलीला हुई थी 1860 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और कुमाऊं की रामलीला 1860 में हुई थी अल्मोड़ा में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कुमाऊं की पहली रामलीला कहाँ हुई थी? तो ये अल्मोड़ा में हुई थी 1860 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? ठीक है,
तो दोस्तों अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था 1871 में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और 1870 में क्या हुआ था, डेविटिंग क्लब की स्थापना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था 1871 में और इसके संपादक थे बुद्धिवल्लभ पंत जी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र था समय विनोद। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और अगर उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे हिंदी पूछा गया है तो समय विनोद, और अगर अंग्रेजी पूछा जाए तो द हिल्स। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है द हिल्स और हिंदी कौन है, समय विनोद। ठीक है, समय विनोद का प्रकाशन हुआ था 1868 में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और 1868 में इसका प्रकाशन हुआ था नैनीताल से। ठीक है, और इसके संपादक थे जयदत्त जोशी। और जो ये समय विनोद समाचार पत्र था ये 1877 में बंद हो गया था। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र था समय विनोद, ये बंद कब हुआ था, तो 1877 में ये बंद हुआ था। प्रकाशन हुआ था 1868 में। ठीक है, कहाँ से हुआ था, नैनीताल से। संपादक कौन थे, जयदत्त जोशी। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ों का राजकुमार किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पहाड़ों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा, दयानंद सरस्वती टिहरी कब आए थे। ठीक है, तो दोस्तों दयानंद सरस्वती टिहरी आए थे 1855 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दयानंद तो सरस्वती जब टिहरी आए थे तो वो सुदर्शन शाह के शासनकाल में आए थे, सुदर्शन शाह। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दयानंद सरस्वती टिहरी कब आए थे, तो 1855 में आए थे। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में आए थे, तो ये सुदर्शन शाह के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और चोपता बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो ये है रुद्रप्रयाग में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है, चोपता बुग्याल को। और चोपता बुग्याल कहाँ है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, हल्द्वानी में प्रथम बार रेल कब पहुंची थी। ठीक है, तो दोस्तों हल्द्वानी में प्रथम बार रेल पहुंची थी 1884 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।